नमस्कार एंड जय श्री राम। आज 22 जनवरी 2024। भारत ही नहीं, भारत के बाहर जितने भी राम के अनुयायी हैं, जितने भी राम के भक्त हैं, जितने भी राम के आदर्शों को मानने वाले हैं, उनके लिए एक विशेष दिन है। आज रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा है, जहाँ पर पूरा देश के सारे लोग, मैं, आप और हम सब भक्तिमय हो गए हैं और राम के आदर्शों पे आज फिर से हमको राम के आदर्शों को याद करने का, स्मृति में लाने का एक इतना अच्छा अवसर हमको फिर से मिला है। आज मंदिर, आज गली नुक्कड़, घर परिवार, घर रोड सब सज के तैयार हो गई हैं। तो हमने क्या कभी सोचा कि वो जो राम इस धरती पे करीब करीब 3800 वर्ष से 4000 वर्ष पूर्व इस धरती पे आए, वो भी मेरी तरह और आपकी तरह एक हार्ड मांस के शरीर में, मीन्स एक फिजिकल शरीर में यहाँ पे आए और उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और निर्वहन करके वो इस धरती को छोड़ के, जैसे कि सारे लोग जाते हैं वैसे चले गए। लेकिन 4000 वर्ष के बाद भी आज हम उनको इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी आदर्शों के साथ, इतने मन से, तन से, प्रेम से, ज्ञान से उनकी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया? तो राम के आदर्शों को अगर हम देखें तो राम जी ने, प्रभु राम ने, या जिनको आज हम उनको देवता के रूप में मानते हैं, बहुत सारे लोग उनको भगवान बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए वो आज एक आदर्श हैं। केवल भारत के लिए ही नहीं है, भारत से बाहर भी लोग उनके आदर्शों को देते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या किया? वो भी हमारी तरह खाते थे, हमारी तरह कर्म करते थे और हमारी तरह उन्होंने भी जन्म लिया और हमारी तरह वो भी इस धरती को छोड़ के चले गए। लेकिन उनमें जो स्पेशलिटी थी, उन्होंने ऐसा क्या किया? तो उन्होंने, उनके कर्म श्रेष्ठ थे और उन्होंने हमेशा अपना कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरीके से, और जितना आदर्श वो उस समय के परिवेश में एक स्थापन कर सकते थे, जो मोरल वो दुनिया को दे सकते थे, वो उन्होंने दिया। उन्होंने ऐसे नेक कर्म करे जिसके लिए उनको आज इतनी तरीके से, इतनी भव्य तरीके से हम उनको पूजते हैं। मंदिरों में उनको पूज रहे हैं। इतना बड़ा मंदिर देखिए, विशाल मंदिर बनने जा रहा है। उनको हम अपने दिल में रखते हैं, उनको हम अपना परमात्मा समझते हैं, उनको हम अपना प्रभु समझते हैं, उनको हम अपना देवता समझते हैं। उन्होंने वो सारा कुछ किया जो उस समय ज़रूरत थी। चाहे वो परिवार के लिए क्या ज़रूरत थी, उन्होंने उसको निभाया। उन्होंने समाज में जो भी आदर्श वो स्थापित कर सकते थे, उन्होंने उसके लिए किया। उन्होंने देश के लिए वो किया जो उस समय की ज़रूरत थी। और उन्होंने उनसे समाज में उस समय जो भी नीचे तबके के लोग थे, जो गरीब थे, उपेक्षित थे, जो इतने वेल ऑफ नहीं थे, उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, ये भी उन्होंने अपने जीवनी से, उनके जीवन के जो उनकी कथाएं जो आती हैं, उनकी कथाओं से ये पता चलता है कि उन्होंने उसको अच्छी तरीके से निर्वाह किया। और सबसे पहले कमिटमेंट, जो कि आज हम देखते हैं कमिटमेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। उन्होंने अपनी कमिटमेंट, अपना टाइम, अपने जो बोल दिया उसको निभाने की जो एक उनमें जो रही, उनके अंत तक रही। चाहे वो अपने परिवार में पिता के वचनों को निभाना हो, चाहे अपने समाज के लिए कुछ ऐसा कुछ आ गया तो कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस, त्याग करने की बात हो, ठीक है। तो उन्होंने वो सारे काम किए जो कि आज के इस परिवेश में, जहाँ कि आप देख रहे हो आदमी आदमी को काटने के लिए तैयार है, इतना कंपटीशन हो रहा है, इतनी नेगेटिविटी है, एक देश दूसरे देश को देखना नहीं चाहता प्रोग्रेस करते हुए। तो ऐसे परिवेश में राम की जो धारणा थी, या महात्मा गांधी ने जो धारणा रखी थी राम राज्य की, वो आज भी उतना ही रिलेवेंस रखता है। इवन आज ज़्यादा रखता है। उस समय पर न तो इतनी पॉपुलेशन थी, न इतनी स्कार्सिटी थी रिसोर्सेज की, न लोग इतने तंग थे, न लोगों में इतने आदर्शों की कमी थी। आज आप देख रहे हैं हमारे मूल्यों में दिन बाय दिन, डे बाय डे कमी होते जा रही है। हमारे मॉरल वैल्यूज़ डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रभु राम के चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने का है। और आज सच में जो हम इतना भव्य विशाल तरीके से, हम सुबह से ही नहीं, 1 महीने से 2 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं और भक्ति में डूबे हुए हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। तो एक्चुअल में अगर इनको हम अपने जीवन में धारण कर पाए, राम के आदर्शों पे अगर हम 1% भी, आधा % भी, या उनकी कोई भी एक छोटी सी बात को अगर हम अपनी, मैं, आप और हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश, हमारा पूरा विश्व
अगर उसको इम्प्लीमेंट कर पाया अपने जीवन में, तो ये उनके प्रति सबसे अच्छी हमारी श्रद्धा होगी, ये उनके प्रति हमारी सबसे बड़ी भक्ति होगी। और सही मायनों में बताएं तो देखिए, भक्ति करने में कोई बुराई नहीं है। ज्ञान से हम उनको, प्रेम से हम उनको पूछते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें करना ही चाहिए। हमारे तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन अंत में जो एक बात आती है वो आती है धारणा स्वरूप बनने की। हम किसी चीज़ को भी माने, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस महापुरुष के जीवन से, उस महापुरुष ने जो कर्तव्य करे, जो कर्म करे, उनके कर्तव्यों से, उनके जीवनी से अगर हमने कुछ सीखा नहीं, अगर आधा % भी नहीं सीखा, उनकी कोई छोटी सी बात हमने सीखी नहीं, उनकी कोई बात हमने अपने परिवार में, अपने देश में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी, अपने समाज में, अपने पिछड़े वर्ग में अगर हमने उनकी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करा, तो फिर ये एक क्या कहूँगा, ये एक खाली एक कोरी भक्ति रह जाएगी। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि राम के आदर्शों को अपने जीवन में कहीं ना कहीं, अपने परिवार में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने संसार में और अपने विश्व में उनकी बातों को अपने स्वयं में ग्रहण करके दूसरों तक पहुंचाऊंगा। और यही मेरे आपसे भी उम्मीद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। लेट्स सेलिब्रेट इट वंस अगेन एंड जय श्री राम।